हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज सॉल्यूशन के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डेल्टा टीबी के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग। तो मैंने आपको बताया था द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली सॉल्यूशन का बॉइलिंग हमेशा ऊपर चला जाता है क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाने पर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो चेंज इन boiling point is called delta TB. It is calculated by TS minus T naught. यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। Difference of boiling point of solution and solvent is called elevation of boiling point. ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए, जितना भी एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, the elevation of boiling point delta TB is directly proportional to the molality of the solution. Delta TB is directly proportional to the molality of the solution. It means change in boiling point is depends on molality of the solution. वो solution के molality के directly proportional होगा। तो delta TB is directly proportional to the molality of solution. So here delta TB equal to KB into molality. अब एक नई बात आ गई, KB, delta TB equal to KB into molality. Okay, it is also expressed as delta TB equal to KB, और molality को हम कैसे लिखते हैं? ग्राम वेट by molecular weight into 1000 by weight of solvent in grams. weight of solvent इन ग्राम, सॉल्वेंट का वेट ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और आप इसको कैपिटल W से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w बाय स्मॉल m बाय इंटू 1000 बाय कैपिटल W। तो कैपिटल W इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले एक बार बात कर लेते हैं इन सभी चीजों के बारे में। डेल्टा TB आपको पता है, दिस इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। KB इज व्हाट? KB is molar elevation of molar elevation constant of boiling. molar elevation constant molar elevation constant of boiling. molar elevation constant of boiling. This is KB. molar elevation constant of boiling को हम कहते हैं KB। ठीक है, और स्मॉल w इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल w इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, स्मॉल m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय का अणु भार। और ये जो w लिखा मैंने, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल W। तो कैपिटल W इज व्हाट? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, विलायक का भार ग्राम में। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूले के सभी पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन। KB इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, मतलब कुछ कांस्टेंट है वो। स्मॉल w इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m इज द molecular weight of solute, capital W is the weight of solvent in grams. So here the formula is delta TB equal to KB into molality, or delta TB equal to KB into small w by small m into 1000 by capital W. So this is the value of delta, this is the formula for delta TB. It means elevation of boiling point. ये हो गया elevation of boiling point का formula. ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करते हैं। तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने अभी तक यहां तक ले लिया था डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। अभी हमको KB को डिफाइन करना है। तो KB को जब डिफाइन करना होगा तो KB इक्वल टू क्या हो जाएगा?
डेल्टा टीबी बाय मोलालिटी। तो Kb इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा टीबी बाय मोलालिटी। मोलालिटी Kb इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी बाय मोलालिटी। और अगर पूरे फॉर्मूले को देखें तो बहुत आसानी से डिफाइन हो जाएगा Kb। देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू व्हाट, Kb इंटू स्मॉल w बाय स्मॉल m इंटू 1000 बाय कैपिटल W। तो कैपिटल W इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब डिफाइन करते हैं इसको, Kb को डिफाइन करना है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग। तो देखो ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड मोल, ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड मोल। तो हम इसको 1 कर दें, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और 1 किलोग्राम ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, है ना, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो क्या कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब उस कंडीशन में जितना भी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग। दैट चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग। तो बात क्लियर। तो चलिए फिर इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर एक बार समझेंगे इसको कि क्या कहा था मैंने, ठीक है। फिर से एक बार बात करते हैं। तो पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं, Kb। तो Kb इज व्हाट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं Kb को, ठीक है। तो कैसे डिफाइन किया मैंने, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन volatile solute, 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1000 gram of water, 1 mole of non-volatile solute dissolved in 1000 gram of water, 1000 gram of water. Then the elevation of boiling point, then the elevation of boiling point, then the elevation of boiling point is equal to, then the elevation of boiling point is equal to molar elevation constant of boiling, molar elevation constant, molar elevation constant of boiling, molar elevation constant of boiling. Okay, तो what happens when 1 mole of non-volatile solute, जब 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है, is dissolved in 1000 ग्राम of solvent, then the elevation of boiling point, तो विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, विलयन के क्वथनांक में होने वाला उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। When 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1000 gram of solvent, then the elevation of boiling point is equal to the molar elevation constant of boiling. Okay, so here delta TB equal to Kb into small w by small m into 1000 by capital W. फिर मैंने आपको बोला कि here the non-volatile substance is 1 mole, तो 1 mole of non-volatile substance is taken in 1000 gram of water. So it is 1, it is 1000 by 1000 is 1. So delta TB equal to Kb this time. तो इस टाइम क्या हो जाएगा, delta TB equal to Kb हो जाएगा. It means elevation of boiling point is equal to the molar elevation constant of boiling. अब इसकी यूनिट के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं. तो delta TB equal to क्या लिखा हमने, delta TB equal to Kb into molality. तो what happens, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb इंटू मोलालिटी. तो Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाय मोलालिटी, डेल्टा टीबी बाय मोलालिटी. तो Kb की यूनिट्स कैसे निकल जाएगी, डेल्टा टीबी इज द चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज केल्विन, मोलालिटी इज द मोल्स पर केजी, मोल्स पर
किलोग्राम, मोलालिटी इज व्हाट, मोल्स पर किलोग्राम। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, केल्विन केजी, केजी अपर साइड चला जाएगा ना, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स इज द यूनिट ऑफ केबी। ओके, तो केबी की यूनिट्स क्या हो जाएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स इज द यूनिट फॉर द केबी। केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स इज द यूनिट फॉर द केबी। ओके, क्लियर नाउ। तो इट इज अबाउट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग, उसका डेफिनेशन और उसकी यूनिट। ठीक है, अब हम लोग एक और पॉइंट पे बात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट केबी, डिटर्मिनेशन ऑफ केबी की बात कर रहे थे ना। तो केबी एक नाम आपको पता है इसका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग, molar elevation constant of boiling. It is also known as ebullioscopic constant. It is also known as ebullioscopic constant. इसको ebullioscopic constant भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और Kb का कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला तो आपके पास था ही, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, वहां से चेंज होके निकल जाएगा। और प्रैक्टिकली इसको डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला और है, के बी इक्वल टू आर टी स्क्वायर बाय 1000 इंटू एल वी, 1000 इंटू एल वी। तो वन मोर फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ के बी निकालने का एक फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला याद रखना है बस, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो डेल के बी इक्वल टू वॉट, आर टी स्क्वायर बाय 1000 इंटू एल वी। तो हियर आर इज द 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल इज द कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है, एल वी इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द एल वी। सो इट इज वन मोर फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ के बी। तो के बी को डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला ये भी हो गया, और के बी को ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, देन अब थोड़ी सी बात करते हैं केबी की वैल्यूज के बारे में। वैसे तो केबी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा दी रहेगी, केवल अगर बहुत कॉमन सब्सटेंस है वाटर, उसको छोड़ करके बाकी सभी सब्सटेंसेस के लिए केबी की वैल्यू दी रहती है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से रहेगी तो दैट्स गुड। तो केबी वैल्यू फॉर सॉल्वेंट्स, केबी वैल्यू फॉर सम, केबी वैल्यू फॉर सम सॉल्वेंट्स, कुछ सॉल्वेंट्स के लिए केबी की वैल्यू। तो सॉल्वेंट और केबी, सॉल्वेंट पहला वाटर, फर्स्ट सॉल्वेंट इज वाटर, द वैल्यू इज 0.52 मोल्स, 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स इज द यूनिट, 0.52 इज द 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। और टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे रहेगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो वाटर के लिए 0.52, एसीटोन के लिए यूनिट अब देखिए हमेशा सेम रहेगी, एसीटोन के लिए 1.7, 56 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग ऑफ एसीटोन, है ना। तो दिस इज फॉर एसीटोन। तो वाटर के लिए 0.52, एसीटोन के लिए 1.7, क्लोरोफॉर्म के लिए 3.67, क्लोरोफॉर्म के लिए 3.67, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए 5.02, और एक और जरूरत पड़ेगी बेंजीन, कॉमनली एग्जांपल्स में बेंजीन की भी जरूरत पड़ती है, तो बेंजीन के लिए 2.70, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
तो बेंजीन के लिए 2.70 इज द वैल्यू ऑफ Kb। तो ये आपको Kb की वैल्यूज को याद रखना है। वाटर के लिए कॉमनली याद रखना है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अदर सॉल्वेंट्स के लिए हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा आपको। फिर भी अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड 5.02, बेंजीन का 2.70। तो दिस इज अबाउट द मोलर वैल्यूज ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग की वैल्यूज है, ठीक है। अब इसका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कर्व देख लेते हैं। तो देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, कोई भी चीज कोई भी लिक्विड बॉइल कब होता है, मैंने आपको बताया था जब उसके द्वारा एक्सर्ट होने वाला प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एनीथिंग इज बॉइल व्हेन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कंसीड कर दिया कि ये मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पॉइंट है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, मतलब 760 mm ऑफ Hg, मर्क्यूरी का 760 का कॉलम है ना। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, अगर वाटर है तो उसका बॉइलिंग 100, और अगर सॉल्यूशन है तो बॉइलिंग 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा मतलब 100 से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल होगा। तो पहले किसका, अगर सॉल्वेंट है तो वो पहले 100 पे पहुंच जाएगा, है ना। तो किसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा अपने सॉल्यूशन से, अगर वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का सॉल्यूशन है तो उससे हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमेशा 100 पर पहले पहुंचेगा, सॉल्वेंट हमेशा 100 पर पहले पहुंचेगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट हमेशा 100 पर पहले पहुंचेगा और सॉल्यूशन हमेशा 100 पर बाद में पहुंचेगा। तो ये हुआ आपका सॉल्वेंट और ये हुआ आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, है ना। और जितना भी ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आएगा, दिस इज नोन एज डेल्टा टीबी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी ये हो गया आपका टीएस और ये हो गया आपका टी नॉट। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू व्हाट? टीएस माइनस टी नॉट। दिस ग्राफ इंडिकेट दैट द सॉल्वेंट reaches the 1 एटमॉस्फेयर फर्स्ट। सॉल्वेंट हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कम टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सिंपल सी बात है, पानी है और सॉल्यूशन है मेरे पास, तो वाटर 100 डिग्री पर बॉईल होगा, सॉल्यूशन कोई भी होगा तो 100 से ज्यादा पर बॉईल होगा, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका वेपर प्रेशर कम ज्यादा होगा वो पहले पहुंच जाएगा 1 एटमॉस्फेयर पर। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन इस पे पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। Six gram urea. The question is 6 gram urea. 6 gram urea dissolved in 200 gram of water. Dissolved in 200 gram of water. 6 gram of urea dissolved in 200 gram of water. Dissolved in 200 gram of water. Calculate boiling point of solution. Calculate boiling point of solution. Boiling point of solution. Calculate boiling point of solution. तो क्या हुआ? 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर. Calculate the boiling point of solution. Calculate the boiling point of solution where Kb is 0.52 Kelvin
kg मोल इनवर्स, जबकि आपको kb की वैल्यू दी हुई है 0.52। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डाला है, डिसॉल्व किया। ठीक है, अब पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर मुझे डेल्टा टीबी पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो अगले ये जो चल रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, इन दोनों टॉपिक पर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे, है ना, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक, तो इन दोनों में से किसी न किसी पर एक पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा। अगर थोड़ा टफ करना होगा तो उसमें वॉन्टा फैक्टर मतलब आयोनिक सब्सटेंस से रिलेटेड कुछ चीजें जोड़ देंगे, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जब वॉन्टा फैक्टर पे आएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक के फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान रखना है और क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। अब देखिए 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो मुझे डेल्टा टीबी पहले फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू व्हाट, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम इंटू 1000 बाय कैपिटल डब्ल्यू, ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक है, तो डेल्टा टीबी पे चलते हैं। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 6 ग्राम, यूरिया का मास 60, 1000 बाय 200 इज द सॉल्वेंट, तो कितना आ गया, 5 टाइम्स आ गया। ठीक है, 5 टाइम्स आ गया ये, है ना, और ये अगर 5 टाइम्स आ गया तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स, 5 12 जा 60, 1/2, तो ये कितना आ गया 1/2, 6 2 जा 12। ठीक, तो 0.52 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, ओके, 1 कैरी और 2 6 जा 2 2 जा 4, तो 1 2 2 जा 4, तो 2 आ गया और एक कैरी बचा, तो दिस इज फिर से एक बार चेक कर लें वैल्यूज को हम लोग, 0.52, तो हाँ ठीक है, 2 2 जा 4, 1 कैरी आया तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, तो 0.2, अच्छा फिर से एक बचा तो वो एक पॉइंट और आ जाए, 0.255 आ जाएगा, 0.255। ठीक है, तो कितना आ गया ये 0.255, 0.255, ओके। अब 0.255 आ गया तो हमको क्या निकालना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टी एस माइनस टी नॉट, डेल्टा टीबी दिस इज 5 टाइम्स, और ये आ गया आपका 12 और ये 6 2 जा 12, 1/2, तो दिस इज 12, तो 0.52, तो अगर 50 होता तो 0.25 आ जाता, 0.52 है तो 255 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट। अब क्या कैलकुलेट करना है मुझे, टी एस कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.255 और टी नॉट इज द 100 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 100.255। तो एक बात आपको और भी ध्यान रखना है, नॉर्मली जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से ज्यादा आएगा। नॉर्मली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन 100, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100 से ज्यादा आएगा, और किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग हमेशा माइनस में आएगा। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग होगा तो उसका आंसर हमेशा माइनस में रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें फिर से हम लोगों ने की। अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। कि बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन के लिए बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, 353.23 केल्विन when 1.8 ग्राम, when 1.8 ग्राम non volatile solute, 1.8 gram non volatile solute dissolved in benzene, 1.8 gram of non volatile solute dissolved in benzene। तो 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब बेंजीन में घोला जाता है, डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, dissolved in 90 gram of benzene, dissolved in 90 gram of benzene, 90 gram of benzene को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, dissolved in 90 gram of benzene। the boiling point raised to the boiling point रेज टू मतलब बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू 354.11 केल्विन, 354.11 केल्विन तक बढ़ जाता है। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सॉलिड, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सॉलिड, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोलार मास निकालना है, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। Kb फॉर बेंजीन, Kb फॉर बेंजीन, और बेंजीन के लिए Kb की वैल्यू, Kb फॉर बेंजीन इज 2.53, Kb फॉर बेंजीन इज 2.53 और यूनिट इज अगेन केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स में हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा टीबी निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो इसको रब कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड हमको फ्री चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज द, कैसे निकलेगा डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज द calculated by 354.11 minus 353.23, यहां से आप डेल्टा टीबी निकाल पाओगे, है ना। तो देयर इज डेल्टा टीबी 1.8 ग्राम सब्सटेंस है और 90 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया है, तो वहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, केवल हमको डेल्टा टीबी निकालना है। तो 0.88 केल्विन आ जाएगा, 0.88 केल्विन, ओके, 0.88 केल्विन, दिस इज 0.88 केल्विन। तो फॉर्मूला इज डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल w बाय स्मॉल m इंटू 1000 बाय कैपिटल W इज द फॉर्मूला। क्या निकालना है, m निकालना है। तो नाउ m इक्वल टू वो डेल्टा टीबी नीचे चला जाएगा, केबी इज 2.53, 1.8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ओके, 1.8 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। डेल्टा टीबी डाउन साइड आ गया तो कितना हो जाएगा, 0.88 इंटू 1000 बाय कैपिटल W इज हाउ मच, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, ओके। तो 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, अब पूरा सॉल्यूशन कर देंगे तो यहां से आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस पता चल जाएगा, एंड दैट molecular weight of the substance is 58। तो कितना है उसका वेट, 58 is the weight of the substance। कितना आ जाएगा, 58, ठीक है, 58 is the molecular weight of the substance। तो this is one of the another format for delta TB। तो हम solution का बॉइलिंग पूछ सकते हैं,
डेल्टा टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं सब्सटेंसेस का। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ के बी एंड डेल्टा टी बी। और एक दो क्वेश्चन इस पे देखते हैं, कुछ डिफरेंट अगर है तो उसको भी करके देखते हैं। के बी निकालने को होगा तो के बी की वैल्यू तो सबको पता ही है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। One of the next question is as same as, तो 12 gram of non-electrolyte, 12, next question is 12 gram of non-electrolyte, 12 gram of non-electrolyte, 12 gram of non-electrolyte dissolved in 52 gram of water, dissolve in 52 ग्राम ऑफ वाटर, 12 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट को 52 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है ना, डिसॉल्व इन 52 ग्राम ऑफ वाटर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 0.4 केल्विन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कितना है 0.4 केल्विन। Calculate the molecular mass of the substance. Calculate molecular mass of the substance. Molecular mass of the substance. Molecular mass of the substance. तो उस substance का molecular mass calculate करना है. Calculate the molecular mass for substance. और water है तो Kb की वैल्यू कितनी होगी 0.52. 0.52 is the value of Kb for water, तो 0.52 Kelvin kg mole inverse। और the formula is delta Tb equal to Kb into small w by small m into 1000 by capital W। This is the formula। क्या कैलकुलेट करना है, m कैलकुलेट करना है। इट मीन्स m को आप ऊपर कैरी करोगे तो डेल्टा Tb कहाँ आ जाएगा, लोअर साइड पे आ जाएगा। अब Kb कितना 0.52, स्मॉल w इज व्हाट 52 ग्राम, नहीं 12 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 12 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Kb की वैल्यू कितनी आ गई 0.40 इज द डेल्टा Tb। तो क्या क्या हो गया, Kb हो गया, स्मॉल w हो गया, और ये डेल्टा Tb जो डाउन साइड आया था वो हो गया इनटू 1000 बाय 52, 1000 बाय 52, तो 1000 बाय 52, 1000 बाय 52, तो ये आ जाएगा आपका 10, मतलब 100 टाइम्स, है ना। ये आ गया आपका 100, ओके। तो 100 टाइम्स 0.52 52 कितना हो गया 100 हो गया। तो 100 हो गया तो 2 0 से 2 0 चले गए, ये बचा 10 इंटू 12, तो कितना हो गया 120 बाय 0.4, तो 120 बाय 0.4, तो 4 किया 12, 4 3 12, 300 इज द आंसर, ओके। तो 300 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड। यहाँ पे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना हो जाएगा, दिस इज 300। तो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज 300। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड विद द डेल्टा टीबी एंड केबी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड डिटेल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी बात वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दैट क्वेश्चन इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18
ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. ओके, द क्वेश्चन इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 1 kg of water, dissolve in 1 kilogram of water, dissolved in 1 kilogram of water. 18 ग्राम ग्लूकोज को क्या किया, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व कराया, dissolved in 1 kilogram of water. Calculate the boiling point of the solution. Calculate the boiling point of the solution. Calculate the boiling point of the solution. Calculate the boiling point. Calculate the boiling point of the solution. तो solution का boiling point आपको calculate करना है. Calculate the boiling point of the solution. Calculate the boiling point of the solution. Kb equal to 0.52. Kb equal to 0.52. यूनिट इज ऑलवेज सेम. केल्विन, केजी, मोल इनवर्स. अगर यूनिट चेंज होगी तो मैं खुद ही आपको लिखूंगा, है ना. अब क्या करना है, नाउ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं. फॉर्मूला आ गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी व्हाट 0.52 केबी इंटू डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू 18 बाय स्मॉल m इंटू 1000 बाय कैपिटल W. तो 1000 बाय 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, तो 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं गया, ये है ना. ये कितना आ गया, दिस इज अबाउट 10 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.052. नाउ अभी हमको क्या काम करना है, टीएस पे जाना है, तो टीएस कैलकुलेट करना है. तो टीएस इक्वल टू 100 प्लस 0.052, 100 प्लस 0.052, 100 प्लस 0.052, 100 प्लस 0.052. ओके, तो 100 प्लस 0.052 इज द आंसर. और अगर केल्विन में लेके जाना है तो केल्विन में लेके जाना है तो कितना हो जाएगा, 373. तो यहां से हो जाएगा, ये हो गया 100, तो 273 प्लस 100 तो 373, तो 373 प्लस 0.52, 373 प्लस 0.52, 373.52. ओके, तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा अगर चेंज करना है तो, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है. ठीक है ना. 100.052 इज द आंसर. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेल्टा टीबी एंड केबी. अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले फॉर्मेट के बारे में. तो अगले फॉर्मेट के बारे में कहने का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो डेफिनेशन पे आते हैं पहले. फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. हिमांक और हिमांक का अवनमन, फ्रीजिंग एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया था, when some quantity of non-volatile solute is added to the pure solvent. जैसे ही आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर नीचे चला जाएगा. वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बिकॉज सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कंज्यूम इन द डिसोसिएशन ऑफ द सब्सटेंस. कुछ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस सॉल्वेंट जो सॉल्यूट आपने डाला है उसको डिसॉल्व करने में कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा. तो जब आपके नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो जो प्रेशर लग रहा था वो भी कम हो जाएगा. ठीक, एज सेम एज यहां पे भी बात वही होगी. तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में. तो फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इट इज दैट टेम्परेचर, इट इज दैट टेम्परेचर, it is that temperature at which the vapor pressure of liquid, at which the vapor pressure of liquid, it is that temperature at which
the vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of its solid state, vapor pressure of its solid state. Okay, so this is the definition of the freezing point. It is that temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of its solid state. वह तापक्रम जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब जिस टेम्परेचर तक वेपर प्रेशर नीचे गया है अब वहीं पर जाकर फ्रीज होना पड़ेगा, वहीं पर जाकर लिक्विड को सॉलिडिफाई होना होगा. तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट होगा इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक, अब बात करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? इट इज अगेन स्टार्ट फ्रॉम राइट लाइक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? ये क्लियर हो गया. अब हाउ टू डिप्रेस, तो जब भी आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा. अब वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीज होने के लिए प्रेशर को डाउन साइड जाना पड़ेगा. ठीक, और जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिडिफाई होगा इट इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. और जितना भी डिफरेंस आएगा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग का इट इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, तो एक बार आते हैं डेफिनेशन पर. when some amount of non-volatile solid, when some amount of non-volatile solid is some amount of non-volatile solid is added to pure solvent, okay, कुछ मात्रा में अवाष्पशील विलय को जब शुद्ध विलायक के साथ मिलाया जाता है. some amount of non-volatile solid is added to the pure solvent, then vapor pressure decreases. तब वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा. जैसे ही आप सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो कम होने लगेगा. when some amount of non-volatile solid is added to pure solvent then vapor pressure decreases and hence decrease ऐसा लिख देते हैं, hence decrease in freezing point of solution, decrease in freezing point of solution, जिससे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होने लगता है. hence decrease in freezing point of solution, the difference of freezing point of solvent, the difference of freezing point of solvent and solution, the difference of freezing point of solvent and solution is called depression of freezing point, depression of freezing point. Okay, तो this is called depression of freezing point. तो जब अवाष्पशील विलय की कुछ मात्रा शुद्ध विलायक में मिलाई जाती है तो वाष्पदाब कम हो जाता है और वाष्पदाब कम होने के कारण विलयन का हिमांक कम हो जाता है, और विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर विलायक और
विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हियर टी नॉट माइनस टी एस। तो डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा, जहां पे वो हम डेल्टा टी भी यूज कर रहे थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हियर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय depression of freezing point is denoted by the delta TF. Delta TF, the depression of freezing point is T naught minus TS. T naught is the freezing point of the solvent and TS is the freezing point of solution. Okay, तो यहां से अगले लेक्चर में हम लोग फिर से आगे बात करेंगे, इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद फिर हमारा अगला यूनिट जो हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का अगला पार्ट जो होगा दैट इज वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, अगले पोर्शन में जिस पे हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे। ओके कमांडोज, थैंक यू।